बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्र के प्रस्ताव पर एसकेएम की ये बैठक होने जा रही है। केंद्र द्वारा प्रस्ताव दिया गया और उसको लेकर ये बैठक आज होने जा रही है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आगे की बनती है, ये भी यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर कितनी जो बातें उस पर सहमति बनती है। तो फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी यहां पर बता रहे हैं और स्पष्ट संवाददाता हमारे साथ इस बीच सबसे पहले जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अपडेट यहां पर लेना बहुत जरूरी है। स्पष्ट, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? स्पष्ट, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बैठक शुरू हो चुकी है क्या? चलिए, लगता है स्पर्श तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की और हमारे साथ जो कुछ मेहमान जुड़ गए हैं उनसे भी हम बात यहां पर कर लेते हैं। हमारे साथ कृष्ण ढोल जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी है और प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल अब तो सरकार द्वारा पहल भी की गई, प्रस्ताव भी आप लोगों के पास दिए जा रहे हैं, अब कुछ पॉजिटिविटी की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंजलि जी, हम तो सरकार के साथ पहले भी पॉजिटिव रवैया रखे हुए थे। अब भी जो सरकार ने कहा कि 5 आदमियों की कमेटी बना दी जाए तो हमने 5 आदमियों की कमेटी बना दी, लेकिन अब भी जो सरकार का रवैया है वो ढुलमुल रवैया है। अब भी सरकार ने जो हमारी मांगे हैं उनको निष्पक्ष तरह से नहीं किया है, उनको गोल मोल तरीके से समझाने की कोशिश की कि पहले आप अपना आंदोलन खत्म करिए, उसके बाद हम ये डिमांड मानेंगे। तो अंजलि मैडम, हम तो ये कहते हैं कि किसान जो है वो बहुत ही शांति प्रिय है, सरकार के साथ बातचीत करने में समर्थ रहते हैं। जब सरकार बुलाना चाहती है हम तैयार रहते हैं। आज भी हम सरकार को अपनी जो डिमांड भेजी गई है, हम कहते हैं कि सरकार उन डिमांड्स को मान ले और वो कोई खास बड़ी डिमांड्स नहीं है। जैसे कहते हैं कि एमएसपी पे कानून था, है, रहेगा, तो हम तो कहते हैं एमएसपी पे एक कानून बना दिया जाए जिसमें कि कोई उससे कम ले तो उस पर कानूनी प्रक्रिया की तरह एफआईआर दर्ज हो, जिससे किसान का शोषण न हो, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसी प्रकार जो हमारे किसान इसमें शहीद हुए हैं वो 700 के करीब है, जिसमें एक नौकरी देने में सरकार का कुछ नहीं जाता। ये इतने बड़े देश में 700 आदमियों को एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद से पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया है। अगर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी ये बात मान ले तो सरकार किसान की कोई डिमांड ही नहीं रह जाती है। कल प्रस्ताव आया है ना, प्रस्ताव आया है, उसमें कई बातों का जिक्र है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। राजेश दहिया जी, कृष्ण ढोल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण ढोल जी, आप फिलहाल आप लोगों को लग रहा है क्योंकि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात थी वो सरकार द्वारा मान ली गई है। अब कुछ किसान जत्थेबंदी जो है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये आंदोलन जो है वो खत्म होना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो ये पूरा यहाँ पर रूपरेखा तय की गई है या जो फैसले लिए गए हैं उससे आंदोलनकारियों में कुछ पॉजिटिविटी आई है? आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है? देखिए अंजलि, भारत की सरकार पहले दिन से लेकर के अंतिम जिस दिन तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए, उस दिन से लेकर के और जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था तब तक किसानों के हक की बात करती आई है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है, उसने कभी भी किसानों की मांगों को नाजायज नहीं ठहराया। बिल्कुल। तो ये आंदोलन पता नहीं क्यों किसके चला गया, जिससे लगातार 10 महीने देश के अंदर पूरे प्रांत की और अन्य प्रांतों की बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, सामाजिक जीवन पर। यही तो वजह है ना कृष्ण जी, मेरा सवाल यही है कि आखिरकार आप किसानों को, आपकी सरकार किसानों को समझाने में कहां पीछे रह गई? क्योंकि तीनों कृषि कानून वापसी के बाद, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी तो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं,
आंदोलनकारी कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को माना जाए, प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं, तो कमी कहां रह जा रही है? क्या इस पर विचार किया जा रहा है? नहीं, अब इस बात की तो जानकारी राजेश दहिया जी देंगे कि कमी कहां है। हमने तो, आप ये देखिए कि पिछले 10 महीनों में जो कानून, जो किसान आंदोलन के दरमियान जो बात चल रही थी, एसकेएम के सभी नेताओं ने ये कहा कि हमारा आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन कानून को वापस ले लेगी। तो जब कानूनों को वापस भी ले लिया गया है तो उसके बावजूद आंदोलन क्यों जारी है? पहली बात। दूसरी बात, कल जो मीटिंग में बातें अभी दहिया साहब ने कही कि भाई उनको नौकरी देने की बात है, एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, मुआवजा देने की बात है, स्मारक बनाने की बात, इस पे तो सरकार ने हाँ भर दी। तो अब कमी क्या रहेगी? तो ये हमारे दहिया साहब और इनके मित्र साथीगण बताएंगे। और अभी भी अगर आंदोलन नहीं रुकता है तो ये देश की जनता देख रही है कि इसका पर्याय ये माना जाएगा कि ये आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर के निश्चित तौर पर राजनीतिक आंदोलन है। इसमें राजनीति और ये देश की बातें होती हैं। अदरवाइज जब देश के प्रधानमंत्री ने कानून वापस ले लिए और इनके सभी प्रस्ताव को मान लिया, तो अब क्या बच गया? ये तो इनसे चलिए इस पर लौटेंगे सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। और अभी आपात बैठक जो यहाँ पर शायद शुरू भी हो गई हो 5 सदस्यीय कमेटी की, संयुक्त किसान मोर्चा के, उसको लेकर भी अपडेट हम ले लेते हैं। स्पर्श, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अपडेट क्या है आपके देखिए पास? अंजलि, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है अभी तक। बैठक के लिए जो 4 सदस्य हैं वो आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उसके पहुंचे हुए हैं, जिसमें अशोक धावले की बात करते हैं। ये आपको जा रही है, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्पर्श, आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। अभी तक 4 सदस्य हैं पहुंच गए हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी अब से कुछ ही देर बाद जो है इस बैठक के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको कि जो ऐसा लग रहा है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो है चलिए, लगता है कि जो आवाज है वो डिले हो रही है। कोशिश करेंगे कि वहां की जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं। यहाँ पर राजेश दहिया जी के पास आना चाहूंगी। राजेश दहिया जी, अभी क्योंकि किशन ढोल जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने तो सारी मांगे मानी ना, बातचीत का रास्ता भी अख्तियार यहाँ पर किया। सरकार की तरफ से लगातार प्रस्तावों के जरिए आप लोगों की मांगों पर विचार करने की बातें हो रही हैं। यहां तक कि एक समिति का गठन किया गया है जिसमें आप लोगों को भी शामिल किया गया है। तो आखिरकार इस आंदोलन को लंबा खींचने की क्या जरूरत है? क्योंकि इससे आंदोलन की छवि पर प्रभाव पड़ेगा। जनता ये देख रही है कि आखिरकार ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। ये कहना है उनका, किशन ढोल जी का। तो आखिरकार क्या देखें इस पर? साहब, सवाल यही है कि धरने जो चल रहे मोर्चे पे दिल्ली की सीमा पे वो कब खत्म होंगे? आज ये कुछ नहीं पता कब खत्म होंगे। जब सारी बात माननी जाएगी तब खत्म होंगे। लगभग बात मान ली नहीं गई सर? नहीं, मैं आप तो बता तो रहा जी, जैसे कंफ्यूजन है कि उन्होंने कहा धरने उठा लो, केस वापस ले लेंगे। अगर बाद में उन्होंने लटका दिए तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हम आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एमएसपी पे फैसला होना बाकी है। हम तब तक स्थगित करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। और अगर सरकार ये कहे ना आपने तो सस्पेंड किया है, वापिस तो लिया नहीं, इसलिए हम केस वापस नहीं लेते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी। तो हम एक बार क्लियर एक बार लेने की कैसे शुरुआत होगी? क्या मतलब सरकार? देखिए वो ऐलान करें हम कब प्रक्रिया शुरू कर देंगे, कब तक वापिस कर देंगे। टाइम बाउंड कर तरह के केस हैं आप लोग मानते हैं? 26 सभी तरह के केस। मर्डर रेप का नहीं भाई, ठीक है, मर्डर रेप का हम वापिस करने के बाद हरियाणा के 3 केस हैं जो मर्डर के रेप के हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। लाल किले वाले की बात
कर रहे हैं? लाल किले वाले देखिए सारे केस है। अब एक का तो मैं वेरवा नहीं दे सकता भैया, एक का मैं वेरवा नहीं दे सकता। हम सब केसों को वापस करने की बात कर रहे हैं, जितने आंदोलन के केस हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो। गुरनाम सिंह चरूनी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार एक बात ये कह रही है कि आप आंदोलन से उठ जाइए, हम सारे केस वापस ले लेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना यह है कि भाई हमें पुख्ता तौर पर इस बात का सबूत दिया जाए कि आप तमाम केस वापस ले रहे हैं। इस पर मैं सवाल यहाँ पर पूछूंगी कृष्णडोल जी से। लेकिन राजेश दहिया जी, आखिरकार ये आंदोलन किस ओर जा रहा है? सरकार तो कह रही है ना कि ठीक है, आपकी बातें मानते हैं, मांगे मानते हैं, अब पहले आंदोलन तो खत्म करिए, प्रक्रिया तो शुरू करिए। अंजलि मैडम जी, हमने आपको पहले दिन से कहा था, धूल साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा था कि जिस दिन कृषि कानून वापस हो जाएंगे हम अपने घर में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात हमने 1 साल पहले कही थी। बिल्कुल। आज वो 1 साल में जो घटना घटित हुई है, जितने केस हमारे पे दर्ज हुए हैं, जितने हमारे आदमी शहीद हुए हैं, उन सब का हिसाब कैसे लिया जाएगा? हम उनके परिवारों को क्या जवाब देंगे? इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार अपना रवैया साफ करे और हमारे आंदोलन खत्म करने से पहले इन सभी बातों पर सहमति बना के और हमारे साथ न्याय करे। हम ना तो किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का हमारे पास हाथ है, ना हम किसी का साथ दे रहे हैं। हम किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें जनता ने हमारा साथ दिया है और मोदी जी ने हमारी बात मान के 1 साल बाद हमारी बात को तवज्जो देके तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। तो आज भी हम बीजेपी सरकार से आग्रह करते हैं कि जो मीटिंग की जरूरत नहीं है, जो हमारे जो सूत्री अपने प्रोग्राम भेजे हुए हैं इनको खत्म करके और हमारा जो साथ न्याय करे। जैसे कि पंजाब सरकार ने 5-5 लाख देके एक नौकरी दे दी है, तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, जो यूपी सरकार, जहां जहां हमारे केस दर्ज हुए हैं उन सभी किसानों पे वो सब केस वापस ले जाएं। अभी आपने देखा होगा, हमारे संधू साहब ने कहा था कि जो रेप और मर्डर के केस हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कहते, वो सरकार जो न्याय करेगी उनके साथ कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन जो आंदोलनकारियों पर जो केस दर्ज किए गए हैं आंदोलन के अंदर, उन सब के साथ हम खड़े हुए हैं और उन सब के केस जब तक वापस नहीं हो जाएंगे और उनको नौकरी नहीं मिल जाएगी, हम घरों से कैसे जाएंगे? तो इसलिए सरकार से और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी से हमारे आग्रह है कि वो इस मामले में संज्ञान ले और जैसे कि उसने 3 कृषि कानून एक झटके में खत्म किए थे। अच्छा, एमएसपी जो एमएसपी को लेकर जो समिति बनाई गई है उसके आप पक्ष में है? आपको लगता है कि वो ठीक है, उस पर सरकार सीरियस तौर पर विचार कर रही है, वो ठीक है आपके लिए? अंजलि, हम ये कहते हैं कि समिति हमने बना दी है, उसके लिए हम सहमति दे रहे हैं कि उस सहमति में हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता भी होंगे, किसान के जो एक्सपर्ट होंगे वो भी। ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। कृष्णडोल जी, देखिए, प्रमाण मांग रहे हैं आंदोलनकारी, प्रमाण मांग रहे हैं, आप प्रमाण दे दीजिए कि ठीक है आपकी बातों को, आप लोगों की मांगों को मंजूर यहाँ पर करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि आंदोलन के दौरान जो भी मामले दर्ज हुए हैं वो वापस लेने की सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पर ये आश्वासन दिया जाए कि सारे मामले जो है वो वापस लिए जाते हैं, रेप और मर्डर वाले मामलों को छोड़कर उनकी जांच होती रही। इस पर लिखित तौर पर मांगा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात के सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है, जो किसान मारे गए हैं, हमारे पास आंकड़े, हम सरकार को देते हैं, मुआवजा दें। चलिए, देखिए अंजलि, विषय बताना चाहता हूं, जो तो विपक्ष एसकेएम के लीडर, जो सबसे बड़ा जो दर्द इनको अंतर है वो ये है कि जब हमने ये कृषि वापस लिए तब इसमें से किसी भी व्यक्ति को बिचौलिए का अवसर नहीं मिल पाया, इसका क्रेडिट नहीं मिल पाया किसी को भी अंदर से। इसलिए छटपटाहट ज्यादा है। कोई व्यक्ति को बुलाया नहीं गया, किसी व्यक्ति से पूछा नहीं गया, और तो इनके उठने से पहले तथाकथित किसान संगठनों के लीडर जो थे, यासावत को भी नहीं पता कि ये उठे उससे पहले के कानून वापस ले लिए। कोई लोग इस बात पर विश्वास करने को नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सुबह आकर के गुरु पर्व के अवसर पर वो कानून वापस ले लेंगे। अब इसके अंदर ये छटपटा, अब घर कैसे जाएं, तो इन्होंने अपने नए अंदाज जोड़ दिए। उसके साथ भी मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो किसानों के हितों की सरकार है, वो उन्होंने तत्काल ये मान लिया कि एमएसपी पर 5 सदस्यीय कमेटी बन। देखिए, आप लोग कह रहे हैं किसान हित की सरकार है, तो फिर लिखित आश्वासन देने में क्या दिक्कत है? आप लोगों ने सारी बातें वैसे भी मान ली है, तो यही तो कहा जा रहा है कि मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पर दे दीजिए ना आश्वासन, खत्म होगा सब कुछ। मैडम अंजलि जी, आप शायद
आपके साथी और आप लोगों ने भी इस खबर को बहुत जोर से चलाया था। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लेने की बात की थी तब लिख के थोड़ी कही थी, उन्होंने तो आकर के कह दिया कि मैंने किसान वापस कानून वापस ले उसकी लिया। पूरी और प्रक्रिया जब संसद संसद के शुरू होगी, दोनों सदनों में हम पूरी उसको हो खबर चुकी है लेंगे, सर, ये वो मैं खत्म हो जानती गया, हूँ। वो कर दिया। संसद के दोनों सदनों में पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, समिति का गठन एमएसपी के लेकर चर्चा को लेकर वो हो गया है, लेकिन जो अन्य मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं, अभी गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने भी कहा, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक में बैठक हो रही है, मैं उस बात का जिक्र कर रही हूं। कल जो प्रस्ताव केंद्र की तरफ से आया है आंदोलनकारियों को, उस बात का जिक्र कर रही हूं। सर, ये बात तो सबको पता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर बात कही है तो फिर उसको लिखित की प्रामाणिकता तो फिर नहीं चाहिए ना। अगली बात मैं बता देता हूँ आपको, जो मुकदमे वापस लेने की बात है, यूपी और हरियाणा की सरकार ने पहले ही से दे दी। जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो राष्ट्र के मुखिया भी हैं, बिल्कुल, इन किसान संगठनों का कोई एक मुखिया नहीं हो सकता, परंतु भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र में सरकार है, उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने आकर के कहा कि कानून वापस तो वापस, इनके मुकदमे वापस तो वापस, नौकरी मुआवजा देना है तो देना है। तो अब इनको डर किस बात का है? विषय तो ये है, आप दहिया जी से ये पूछिए, अभी भी चड्ढूनी को डर है भाई। जब मुकदमे दर्ज करने सरकार की मंशा से आपको डर लगता है, तो अगर सरकार मुकदमे दर्ज करना चाहेगी तो वो बाद में भी कर देगी, तो क्या आप किसान फिर आंदोलन फिर शुरू करोगे? ये विषय नहीं होती, हमें विश्वास रखना होता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के राजेश दहिया जी जवाब दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो विश्वास रखिए। वो विश्वास क्या नहीं है, वो विश्वास क्या नहीं है? लीडरों के बीच में मैं तो आपको पहले डिबेट में कह चुका हूँ कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक झटके में कहते हैं कि हमने एमएसपी में कानून बना दिया और हमने मुकदमे वापस ले लिए और हमने एक नौकरी दे दी और ये जो नोट मैंने मान ली, तो हम इसमें विश्वास कर लेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास करते हैं, उसके अलावा हम किसी आदमी में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी आदमी में वो दम नहीं है जो बात का अपना वजन रख सके। तो हम प्रवक्ता साहब से, धुल साहब से यही कह रहे हैं कि एक बार ये जैसे मोदी जी ने कानून के बारे में कहा था, मोदी जी से ये बातें भी साफ तौर पे कलवा दो, चाहे वो लिखित बना दे, हम पर भी विश्वास कर लेंगे कि मोदी जी अपनी जबान से नेशनल टीवी पर कह दें कि हमने किसानों की सारी डिमांड मान ली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कृष्ण ढोल जी और साथ ही राजेश दहिया जी, आपकी चर्चा के लिए। और